तो आज मैं एडजस्टेड बॉडी वेट के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये है कि एडजस्टेड बॉडी वेट हम निकालते क्यों हैं। अब अगर हमने एक पर्सन है, उसका बीएमआई हमने लिया, बीएमआई अगर नॉर्मल आ रहा है तो हमें उसके आइडियल बॉडी वेट के वो निकालने की भी नहीं ज़रूरत, ना हमें उसके एडजस्टेड बॉडी वेट को निकालने की ज़रूरत है। लेकिन अगर बीएमआई उसका नॉर्मल नहीं है, अगर उसका बीएमआई कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है या ओबेसिटी की तरफ आ रहा है, तो हमें कुछ और स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर बीएमआई कम आ रहा है, नॉर्मल नहीं है, छोटा है, लेस देन 18 है, 18.5 आई थिंक, तो उसमें यह है कि हम आइडियल बॉडी वेट निकालेंगे। और जब हमने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो कि बीएमआर होता है वो कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आइडियल बॉडी वेट, उसमें जो वेट लगाना होता है हमने आइडियल बॉडी वेट लगाना होता है। लेकिन अब अगर एक पर्सन ओवर वेट है या फिर ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, ओवर वेट या तो फिर अब ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एडजस्टेड बॉडी वेट निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने आइडियल बॉडी वेट निकाल लेना है। आइडियल बॉडी वेट निकालने के बाद हमने एडजस्टेड बॉडी वेट निकालना होता है। अब उसके लिए फ़ॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि परसेंट आइडियल बॉडी वेट निकाल लेते हैं। परसेंट आइडियल बॉडी वेट, उसके लिए एक फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला क्या है कि जो भी पेशेंट है उसका करंट वेट क्या है, करंट वेट डिवाइडेड बाय आइडियल बॉडी वेट, जो हमने आइडियल बॉडी वेट निकाला है वो, और इनटू हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब अगर तो ये आता है कि इस परसेंट आइडियल बॉडी वेट हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हमारा परसेंट आइडियल बॉडी वेट 125% से ऊपर आ जाता है, तो हम जो हमने एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है, बीएमआर निकालना है, उसमें हम एडजस्टेड बॉडी वेट लगाएंगे। लेकिन अगर 125% से कम आ जाता है तो हम उसकी फ़र्दर कैलकुलेशन कम आ जाता है तो हमें उसकी फ़र्दर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो 125% से आगे है तो उसके बाद हमने एक और फार्मूला लगाना होता है एडजस्टेड बॉडी वेट का। एडजस्टेड बॉडी वेट, उसके लिए क्या होगा, जो एक्चुअल बॉडी वेट है, मतलब जो अभी उसका वेट है, करंट वेट माइनस आइडियल बॉडी वेट कर देते हैं, इनटू 0.25 से मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर उसको ऐड करवा देते हैं फिर से आइडियल बॉडी वेट के साथ। आइडियल बॉडी वेट ये इसलिए है, अगर 125% से ज़्यादा आ जाए तो हम ये आइडियल बॉडी वेट वाला फॉर्मूला करेंगे, नहीं तो 125% से कम आ जाए तो हमें ज़रूरत नहीं है एडजस्टेड बॉडी वेट फाइंड करने की। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, हमारा पेशेंट है, उसका जो अभी करंट वेट है, जो हमने वेट लिया है उसका, वो आ जाता है 100 kg। ये उसका है एक्चुअल बॉडी वेट। लेकिन जो हमने उसका आइडियल बॉडी वेट निकाला वो लेट्स सपोज आ गया हमारे पास 68 kg। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए जैसे कि मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया कि पहले सबसे पहले परसेंट आइडियल बॉडी वेट हम निकालते हैं। परसेंट आइडियल बॉडी वेट, उसमें क्या करेंगे कि जो करंट वेट है, करंट वेट पेशेंट का 100 डिवाइड कर देंगे 68 से, जो उसका आइडियल बॉडी वेट है, और मल्टीप्लाई फिर इस सबको करवा देंगे 100 के साथ। तो आंसर जब हम देखते हैं तो आंसर आ जाता है 147%। अब 147% तो आइडियल बॉडी वेट के लिए, मतलब परसेंट आइडियल बॉडी वेट 125% से ऊपर आ गया, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एडजस्टेड बॉडी वेट निकालेंगे। एडजस्टेड बॉडी वेट, उसका फॉर्मूला जैसे मैंने ऊपर बताया है, करंट वेट माइनस आइडियल बॉडी वेट इंटू 0.25 प्लस 68। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करंट वेट है 100, उसको हम माइनस करवा देंगे आइडियल बॉडी वेट से, और फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है 0.25 से प्लस जो उसका आइडियल बॉडी वेट है वो 68। अब ये क्या हो जाएगा, 32, 100 माइनस 68 32 हो जाएगा, इंटू इंटू 0.25 प्लस
68। अब इसका जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, सॉरी, आंसर जब हम देखेंगे ना, इसका आंसर आएगा 76 kg, मतलब उसका आंसर आ गया। अब जब हमने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उसकी निकालनी है या फिर बीएमआर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये वेट हम पुट करेंगे, एडजस्टेड बॉडी वेट, जो कि आया 76 kg। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक पेशेंट है जिसका एक्चुअल बॉडी वेट हम कह लेते हैं, एक्चुअल बॉडी वेट वो कितना आ गया। अनदर एग्जांपल, एक्चुअल बॉडी वेट किसी एक पेशेंट का है, वो हम कह लेते हैं 85 kg है, लेकिन हमने उसका आइडियल बॉडी वेट निकाला। आइडियल बॉडी वेट क्या आ गया उसका, 68। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो पहले फॉर्मूला लगाया था, परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट फाइंड करेंगे। परसेंटेज आइडियल बॉडी वेट, इसके लिए क्या करेंगे, 85 डिवाइडेड बाय जो उसका आइडियल बॉडी वेट है वो इंटू 100। जब इसका आंसर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 125%। क्योंकि 125% आ गया तो हमें एडजस्टेड बॉडी वेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसका क्या करेंगे, आइडियल बॉडी वेट ही एनर्जी रिक्वायरमेंट्स निकालने के लिए करेंगे।